हाफिज जी, ये 8,000 रुपए का बिल आ कैसे रहा मस्जिद का? क्या पूरी रात एसी चला के सो रहे हो क्या हुजरे में? अबे जाहिल, तूने एसी लगा बहुत रखी है मेरे हुजरे में जो एसी चला के सोऊंगा। अरे तो फिर हाफिज जी 8,000 रुपए का बिल आ कैसे गया? कैसा गया बताऊं? अबे जैसे तुम 3 जाहिल हो ना मोहल्ले में, ऐसे 3-4 और हैं। आते ही सबसे पहले एसीओ के बटन खोलेंगे, फिर हाथों हाथी सारे पंखे खोल देंगे। जाहिल। छोड़ो हाफिज जी इस बात को, तुम ये बताओ मगरिब में कहाँ थे? भाई मगरिब में जरा मुझे इमरजेंसी में अपने रिश्तेदार के इंतकाल में जाना पड़ा। हाफिज जी अगर जाना था तो एक दिन पहले ही बता देते, हम किसी और इमाम का इंतजाम कर लेते। अबे किस कदर का जाहिल आदमी है बे तू? मतलब तेरे हिसाब से मौत एक दिन पहले बता के आएगी? क्या ऐसा है कल को मारी हूँ अपने रिश्तेदारों को फोन कर दियो? अबे मौत वक्त बता के नहीं आती जाहिल, जिसकी आ गई। और तू बता बे जाहिल, इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल तो तू ही है। हाफिज जी इस बार तुम्हें 12,000 नहीं 10,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। क्यों? इस महीने आज की मिलाकर पूरी 3 छुट्टी मारी है तुमने। अबे जाहिल, तू दे बहुत मोटी रकम लिया ना जिसमें से भी छुट्टी काटेगा। खुद को न देख रिया, झूठी एप्लीकेशन लगा के बकरीद सा हुआ, अब डायरेक्ट मुहर्रम पे जाएगा। और यहाँ इमाम साहब ने 3 छुट्टी मार ली, वो भी मजबूरी में। तो यूं कह रही है हाफिज जी तुम्हारी सैलरी में से पैसे कटेंगे। बताओ कैसा वक्त आ गया, 12,000 रुपए में इन जाहिलों के मुंह देखने पड़ रहा है। इन जाहिलों के मुंह तो ना देखूं मैं 50,000 में भी। एक बात बताओ, तुमने अपने चच्चा को यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? बेइज्जती होने के लिए इज्जत भी तो होना चाहिए पहले। क्या कहा? कुछ नहीं, क्या किया चच्चा ने मेरे? जाओ जाके देखो, गेट पे खड़े हैं और जो औरत निकल रही है उससे बोल रहे हैं आई एम सिंगल। हाँ तो आपको नहीं पता उनके ऊपर से भी चक्कर हो गया, इसी वजह से तो इलाज कराने आए हैं। अब ये शक्कर क्यों मंगाई है? ये शक्कर रात में 12 बजे सड़क पर फेंकने जाना है, इससे उनकी शय उतर जाएगी। चाय पत्ती और दूध भी मंगा लेती, शायद चाय पी लेती। सुनो, शक्कर से कुछ हुआ नहीं, वो अभी भी ऑल फॉल बका करते हैं। अरे अब की बार ये प्याज दी है। क्यों, आपकी शाय को नहारी बनानी है क्या? अरे वहाँ जो मैदान में नीम का पेड़ लगा है उसके नीचे चच्चा को लेकर जाइएगा और 7 बार माथे पे ये प्याज छुलाइएगा। बाबा ने कहा है इससे पक्का शय भाग जाएगी और उनकी बीमारी सही हो जाएगी। अच्छा तुमसे एक बात पूछे, बिल्कुल सच सच बताना। हाँ हाँ पूछिए। अपने चचा की बीमारी ठीक करवाने के लिए तुमने इतने सारे टोटके किए, कभी शक्कर, कभी प्याज, कभी नींबू, कभी कुछ, लेकिन एक बात सच बताना, अपने चचा को बीमारी से शिफा दिलाने के लिए क्या एक बार भी अल्लाह से दुआ मांगी तुमने? पता है हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम दुनिया जहान के दरवाजे तो खटखटा लेते हैं, सिवाय अल्लाह के दरवाजे को छोड़कर। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, मैं सोच ही रहा था बहुत दिनों से तुम कोई कुराफात लेके नहीं आए हो। पूछो क्या मसला है? हाफिज जी मेरे कारोबार में बहुत मद्दा चल लिया, कोई ताबीज बना दो। कितने बजे उठता तू सो के? 8:30 बजे उठता हूँ, 9 बजे दुकान खोलता हूँ। अरे नेस्ती, मतलब बिना फजर की नमाज पढ़े तो तू दुकान खोल लिया है और सोच रहा तेरे कारोबार में बरकत हो जाएगी। अबे ताबीजों से क्या दुकानें चल रही है जाहिल? अबे 2.5 महीने का मद्दा आ गया, अकेला तेरा मद्दा कोई है? देखने रही चमासा लग गया, बरसात आ गई। और तू बता बे तेरा क्या मसला? हाफिज जी मेरी नजर उतार दो, वो कल रात में शादी में गया था ना, तो एक लोंडिया ने नजर लगा दी थी, जब से मेरी तबीयत खराब है। ओम फो, अबे मतलब इना आलो को भी लड़के नजर लगा रही हैं। जाहिल, शादी में सुत रिया उल्टा सीधा, कोल्ड ड्रिंक के बाद कॉफी पी रिया, कॉफी के बाद आइसक्रीम खा रिया, आइसक्रीम के बाद रसगुल्ले खा रिया, उसके बाद फिर नहारी खा रिया, फिर आ गया 100 पे। अबे जाहिल, पेट की तो तूने ऐसी तैसी कर ली और नाम लगा रिया लड़के पे। क्या हाफिज जी एक लड़की ने मुझे नजर लगा दी। और तू बता बे जाहिल, इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल तो तू ही है, एक से एक तगड़ा मसला लाता। हाफिज जी मेरी वो 15 दिन में मैके से आई है और जब से आई है ना कुछ काम कर रही है और ना किसी से बोल रही है, चिड़चिड़ी रह रही है। मुझे लग गया उस पर हवाई असर है। असर तो है बेटे, मगर हवाई असर नहीं, तेरी सास का चढ़ा हुआ असर है। 15 दिन में आई है तेरी बहू मैके से, 15 दिन में तेरी बहू को ऐसा चढ़ाया तेरी सास ने, ऐसे कान भरे हैं कि कुछ काम करके देगी ना है। मगर एक तरकीब अब भी है भाई, जा जाकर उसे 1500 वाला सूट दिलवा दे, ऐसे काम करेगी ऐसे। आटा मैंने बना दिया, अब तू सरसों तेल डाल इसमें। सरसों का तेल डालने को कहा था, सरसों और तेल नहीं। निकाल इसे। खुद तो चला जाता है और मुंह नहीं खोलते इस पागल के पास। जब तक तेल गर्म है पूरी बना और गोल बनाना मैं नहीं आई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये क्या है? रुको जरा सब्र करो। जब बनानी नहीं आती तो इस भूसे का भी इस्तेमाल कर लिया कर। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तेल तो ज्यादा गर्म हो गया।
तेजस्वी लोग हैं हमारे। जी बब्बन सेठ, क्यों बुलाया है आपने हमें? हाफिज जी, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ता बताइए जो हमारा घर जमाई बनकर रह सके। तुम्हें तो पता है हमारे पास कितनी दौलत है और उसे संभालने के लिए कोई बारिश भी नहीं है। अरे तो बब्बन सेठ, हमें बताइए कैसा रिश्ता चाहिए आपको, हम कराएंगे आपकी बेटी का रिश्ता। देखो भाई हाफिज जी, हमारी लड़की चाहती है कि लड़का गोरा चिट्टा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, गोरे चिट्टे तो हम भी काफी हैं, कोई कमी थोड़ी ना है हमारे अंदर। और लड़का जींस पहनता हो बेल बॉटम चौड़े पांचे वाली। और क्या डिमांड है सेठ जी? और वो चल रही ना आजकल लफंगों वाली शर्ट है, वो पहनता हो। और बताइए सेठ जी। और काला चश्मा पहनता हो। और जूते पहनता हो स्टाइलिश काले वाले। और कोई डिमांड है क्या सेठ जी? और कोई डिमांड? परफेक्ट हाफिज जी, तुम तो हमारे दामाद बनने लायक हो। हमारी लड़की को ऐसी लड़का तो चाहिए, लेकिन एक कमी अब भी रह गई। अरे अब क्या कमी रह गई यार, सब कुछ बढ़िया तो है। टोपी हटानी पड़ेगी और दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। दीन के मामले में मजाक नहीं मेरे भाई, अगर ऐसे शादी करनी होती तो अब तक मेरे भी 4-5 बच्चे होते। अल्लाह ना कोई खातून तो बनाई होगी मेरे लिए भी। या अल्लाह जल्दी भेज दे वो रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी कोफ्ते खाओगे? बताओ ला कर दूं। अबे जाहिलो, तुमने आज तक कोफ्ते खिलाए हैं जो आज खिलाओगे? रमजान से अब तक ये टाइम आ गया। मैं खिलवाऊंगा, बस 1 घंटा रुकना पड़ेगा, अपने हाथ से बनाने पड़ेंगे। चल भाई, तुझे भी देख लेंगे कितने कोफ्ते खिलाने वाला। आज तक किसी ने खिलवाए तो है ना। 1 घंटे बाद। लो हाफिज जी, ले आया कोफ्ते, खाओ दबा के। अबे सच में लिया आया क्या? ले कहिए जरा। सबसे बड़े जाहिल, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी भाई तू मेरे लिए कोफ्ते ले आगा। कोफ्ते? सकलैन भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे लिए कोफ्ते लेकर आए हो। तुम्हें बुढ़ा होने तक दुआएं दूंगा। Oh no! अबे कैसे आ रही इनमें से कब के कोफ्ते? अभी के हैं, अपने हाथ से बना कर ला रही हूँ। अबे तो फिर इनमें से भुसौवी क्यों आ रही है? हाफिज जी तुम्हारी कसम, कोफ्ते तो अभी के, बस गोश्त बकरा ईद का। अबे शर्म ना आ रही तुझे? हाफिज जी के लिए मुसव्वे गोश्त के कोफ्ते लाया? अबे बिल्कुल शर्म आया, उठा के रख दी तूने जाहिल। बकरा ईद को कम से कम 15-20 दिन हो गए और तेरे घर अभी तक गोश्त चल गया जाहिल। हाफिज जी वो तो जरा फ्रीज खराब हो गया, वरना हमारा भी रिकॉर्ड है, बकरा ईद के गोश्त से मुहर्रम का हलीम बना मैं। अरे भैया तूने तो हद करके बगल दी। ले जा भैया अपने सड़े हुए कोफ्ते। कोई ना कोई तो अल्लाह का बंदा होगा ही जो मुझे भी कोफ्ते खिलागा। अबे दबाओ मुअज्जिन साहब, क्या कद्दू कर रहे हो? पापा आए नहीं अभी तक। लगता है आ गए। पापा अस्सलाम वालेकुम। साला वो हम स्टेशन पे इंतजार करते करते 2 घंटा और बूढ़े हो ही गए। अरे पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहा, जितना सुना था उससे ज्यादा बसूरत हो। बहू। जी पापा। यहाँ फर्श साफ करो, गंदा लग रहा है। बहू। जी पापा। सब पेड़ सूखे जा रहे हैं, पानी डालो इनमें। अरे बहू। हाँ। कहो कुछ भी, तुम्हारी बीवी शरीफ बहुत है यार। थैंक यू पापा। 12 घंटे से लगातार काम करवा रहा हूँ, एक चू तक नहीं की उसने। सच में? औका दिखाई तुमका? हाँ कोई काम बताइए उसे। बिटिया 1 कप चाय ले आना, शक्कर कम है। ये लीजिए। ठंडी हो गई, दूसरी चाय लाओ। तुमने हमारे पापा पे हाथ उठाया? तेरे बाप बेटी की अच्छी है। अरे भैया हमको लेके ना मार दिया। अरे अल्लाह, तुम दोनों बाप बेटे, तुम वक्त मारे आजिज करके रख दिया। अलिफ बा। हाफिज जी क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? इन्हें सुधार रहे हो या बिगाड़ रहे हो? क्या बात हो गई भाई साहब, कैसे तनका रहे हो? हाफिज जी जो बच्चे तुम्हारे पास पढ़ना है ना, ना मुझे आते हुए सलाम कराएं ना जाते हुए सलाम कराएं, और तौसीफ को रोज सलाम कराएं। अरे भैया तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। मैंने तो अपने बच्चों से कह रखा है कि जब भी कोई मुसलमान दिखे तो उससे सलाम करना है। तो तुम्हारा क्या मतलब है हाफिज जी, हम मुसलमान ना है? अबे ना लगता है, जब भी तो बच्चे सलाम ना करते। और देखियो जरा खुद को, अबे तुम मुसलमान लग किधर से रहे हो? ना तुम्हारा लिबास मुसलमान वाला, ना तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी, ना तुम्हारे सिर पे टोपी। अबे पूरे रमजानों तुमने रोजे नहीं रखे, नमाज एक टाइम की पढ़ते नहीं हो, दिन का कोई काम करते नहीं हो, तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि तुम मुसलमान हो? मोहम्मद जहीरुद्दीन नाम है मेरा, रोज 1 किलो गोश्त खाता हूँ और हर जुम्मे की नमाज भी पढ़ता हूँ। तुम मुझे मुसलमान ही ना समझ रहे? अरे जाहिल, तू बस गोश्त खाने वाला मुसलमान है, नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं है, पूरे रमजानों तूने रोजा नहीं रखा, दीन का कोई काम करता नहीं है, बस नाम का ही मुसलमान है। जाहिलो सुधर जाओ, अब भी वक्त है, कुछ इल्म हासिल कर लो। हाफिज जी अब हमारी पढ़ने की उम्र ना रही। अबे जाहिलो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ो अलिफ बा ता 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 जीम हा। हाफिज जी ये 8000 रुपए का बिल आ कैसे रहा मस्जिद का? क्या पूरी रात एसी चला कर सो रहे हो क्या हुजरे में? अबे जाहिल, तूने
एसी लगा बहुत रखी है मेरे उजरे में, जो एसी चला के सोऊंगा। अरे तो फिर हाफिज जी 8,000 रुपए का बिल आ कैसे गया? कैसा आ गया बताऊं? अबे जैसे तुम 3 जाहिल हो ना मोहल्ले में, ऐसे 3-4 और हैं। आते ही सबसे पहले एसीओ के बटन खोलेंगे, फिर हाथों हाथ ही सारे पंखे खोल देंगे। जाहिल। छोड़ो हाफिज जी इस बात को, तुम ये बताओ मगरिब में कहाँ थे? भाई मगरिब में जरा मुझे इमरजेंसी में अपने रिश्तेदार के इंतकाल में जाना पड़ा। हाफिज जी अगर जानी था तो एक दिन पहले ही बता देते, हम किसी और इमाम का इंतजाम कर लेते। अबे किस कदर का जाहिल आदमी है बे तू? मतलब तेरे हिसाब से मौत एक दिन पहले बता के आएगी? क्या ऐसा है कल को मारी हूँ अपने रिश्तेदारों को फोन कर दियो? अबे मौत वक्त बता के नहीं आती जाहिल, जिसकी आ गई। और तू बता बे जाहिल, इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल तो तू ही है। हाफिज जी इस बार तुम्हें 12,000 नहीं 10,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। क्यों? इस महीने आज की मिला के पूरी 3 छुट्टी मारी है तुमने। अबे जाहिल, तू दे बहुत मोटी रकम लिया ना जिसमें से भी छुट्टी काटेगा। खुद को न देख रिया, झूठी एप्लीकेशन लगा के बकरीद सा हुआ, अब डायरेक्ट मुहर्रम पे जाएगा। और यहाँ इमाम साहब ने 3 छुट्टी मार ली, वो भी मजबूरी में। तो यूं कह रही हाफिज जी तुम्हारी सैलरी में से पैसे कटेंगे। बताओ कैसा वक्त आ गया, 12,000 रुपए में इन जाहिलों के मुंह देखने पड़ रहा है। इन जाहिलों के मुंह तो न देखूं मैं 50,000 में भी। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, मैं सोच ही रहा था बहुत दिनों से तुम कोई कुराफात लेके नहीं आए हो। पूछो क्या मसला है? हाफिज जी मेरे कारोबार में बहुत मद्दा चल लिया, कोई ताबीज बना दो। कितने बजे उठता तू सो के? 8:30 बजे उठता हूँ, 9 बजे दुकान खोलता हूँ। अरे नेस्ती, मतलब बिना फजर की नमाज पढ़े तो तू दुकान खोल लिया है और सोच रहा तेरे कारोबार में बरकत हो जाएगी? अबे ताबीजों से क्या दुकानें चल रही है जाहिल? अबे 2.5 महीने का मद्दा आ गया, अकेला तेरा मद्दा कोई है? देखने रही चमासा लग गया, बरसात आ गई। और तू बता बे तेरा क्या मसला? हाफिज जी मेरी नजर उतार दो, वो कल रात में शादी में गया था ना, तो एक लोंडी ने नजर लगा दी थी, जब से मेरी तबीयत खराब है। ओम फो, अबे मतलब इना आलो को भी लड़के नजर लगा रही हैं। जाहिल, शादी में सूत रिया उल्टा सीधा, कोल्ड ड्रिंक के बाद कॉफी पी रिया, कॉफी के बाद आइसक्रीम खा रिया, आइसक्रीम के बाद रसगुल्ले खा रिया, उसके बाद फिर नहारी खा रिया, फिर आ गया 100 पे। अबे जाहिल, पेट की तो तूने ऐसी तैसी कर ली और नाम लगा रिया लड़के पे। क्या हाफिज जी एक लड़की ने मुझे नजर लगा दी। और तू बता बे जाहिल, इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल तो तू ही है, एक से एक तगड़ा मसला लाता। हाफिज जी मेरी बहू 15 दिन में मैके से आई है, और जब से आई है ना कुछ काम कर रही है और ना किसी से बोल रही है, चिड़चिड़ी रह रही है। मुझे लग रहा है उस पर हवाई असर है। असर तो है बेटे, मगर हवाई असर नहीं, तेरी सास का चढ़ा हुआ असर है। 15 दिन में आई है तेरी बहू मैके से, 15 दिन में तेरी बहू को ऐसा चढ़ाया तेरी सास ने, ऐसे कान भरे हैं कि कुछ काम करके देगी ना है। मगर एक तरकीब अब भी है भाई, जा जाकर उसे 1500 वाला सूट दिलवा दे, ऐसे काम करेगी ऐसे। आलिफ बा। हाफिज जी क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? इन्हें सुधार रहे हो या बिगाड़ रहे हो? क्या बात हो गई भाई साहब, कैसे तनका रहे हो? हाफिज जी जो बच्चे तुम्हारे पास पढ़ना है ना मुझे आते हुए सलाम कराएं, ना जाते हुए सलाम कराएं, और तौसीफ को रोज सलाम कराएं। अरे भैया तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, मैंने तो अपने बच्चों से कह रखा है कि जब भी कोई मुसलमान दिखे तो उससे सलाम करना है। तो तुम्हारा क्या मतलब है हाफिज जी, हम मुसलमान ना है? अबे ना लगता है, जब तो बच्चे सलाम ना करते। और देखियो जरा खुद को, अबे तुम मुसलमान लग किधर से रहे हो? ना तुम्हारा लिबास मुसलमान वाला, ना तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी, ना तुम्हारे सिर पे टोपी। अबे पूरे रमजानों तुमने रोजे नहीं रखे, नमाज एक टाइम की पढ़ते नहीं हो, दिन का कोई काम करते नहीं हो, तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि तुम मुसलमान हो? मोहम्मद जहीरुद्दीन नाम है मेरा, रोज 1 किलो गोश्त खाता हूँ और हर जुम्मे की नमाज भी पढ़ता हूँ। तुम मुझे मुसलमान ही ना समझ रहे? अरे जाहिल, तू बस गोश्त खाने वाला मुसलमान है, नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं है, पूरे रमजानों तूने रोजा नहीं रखा, दिन का कोई काम करता नहीं है, बस नाम का ही मुसलमान है। जाहिलो सुधर जाओ, अब भी वक्त है, कुछ इल्म हासिल कर लो। हाफिज जी अब हमारी पढ़ने की उम्र ना रही। अबे जाहिलो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ो अलिफ बा ता 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 जीम हा। हाफिज जी ये 8,000 रुपए का बिल आ कैसे रहा मस्जिद का? क्या पूरी रात एसी चला के सो रहे हो क्या हुजरे में? अबे जाहिल, तूने एसी लगा बहुत रखी है मेरे उजरे में, जो एसी चला के सोऊंगा। अरे तो फिर हाफिज जी 8,000 रुपए का बिल आ कैसे गया? कैसा आ गया बताऊं? अबे जैसे तुम 3 जाहिल हो ना मोहल्ले में, ऐसे 3-4 और हैं। आते ही सबसे पहले एसीओ के बटन खोलेंगे, फिर हाथों हाथ ही सारे पंखे खोल देंगे। जाहिल। छोड़ो हाफिज जी इस बात को, तुम ये बताओ मगरिब में कहाँ थे? भाई मगरिब में जरा मुझे इमरजेंसी में अपने रिश्तेदार के इंतकाल में जाना पड़ा। हाफिज जी अगर जानी था तो एक दिन पहले ही बता देते, हम किसी और इमाम का इंतजाम कर लेते। अबे किस कदर का जाहिल आदमी है बे तू? मतलब तेरे हिसाब से मौत एक दिन पहले बता के आएगी? क्या ऐसा है कल को मारी हूँ अपने रिश्तेदारों को फोन कर दियो? अबे मौत वक्त बता के नहीं आती जाहिल, जिसकी आ गई। और तू बता बे जाहिल, इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल तो तू ही है। हाफिज जी इस बार तुम्हें 12,000 नहीं 10,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। क्यों? इस महीने आज की मिला के पूरी 3 छुट्टी मारी है तुमने। अबे जाहिल, तू दे बहुत मोटी रकम लिया ना जिसमें से भी छुट्टी काटेगा। खुद को न देख रिया, झूठी एप्लीकेशन लगा के बकरीद सा हुआ, अब डायरेक्ट मुहर्रम पे जाएगा। और यहाँ इमाम साहब ने 3 छुट्टी मार ली, वो भी मजबूरी में। तो यूं कह रही हाफिज जी तुम्हारी सैलरी में से पैसे कटेंगे।
बताओ कैसा वक्त आ गया, 12,000 रुपए में इन जाहिलों के मुंह देखने पड़ रहा है। इन जाहिलों के मुंह तो ना देखूं मैं 50,000 में भी। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, मैं सोच ही रहा था बहुत दिनों से तुम कोई कुराफात लेके नहीं आए हो। पूछो क्या मसला है। हाफिज जी, मेरे कारोबार में बहुत मद्दा चल लिया, कोई ताबीज बना दो।